अगर आप अपने स्कूल को इलाके का बेस्ट स्कूल बनाना चाहते हैं, एडमिशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे एंजॉय करें, लर्निंग भी उनकी मैक्सिमम हो और वो घर जाके खुशी खुशी आपके स्कूल के बारे में बताएं, तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को सही तौर पे डिजाइन करें और उस अपने टाइम टेबल में कुछ न्यू चीजें इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे आपके जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और बहुत ही यूनिक करेक्टर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये यूनिक आइडियाज क्या हैं ये जानेंगे आज की वीडियो में। आप इसे एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। मैं हूं अब्दुल बहार, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल एक्सपर्ट। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज का मकसद ये होता है कि ऐसी एक्टिविटीज जो करिकुलर को सपोर्ट करें लेकिन रिवायती तरीके से नहीं समझाए जा सके, लेकिन उसको एक अलग एनवायरनमेंट में जाके हमने उस तरीके से उनको कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट्स को। मकसद को करिकुलर एक्टिविटीज जो करिकुलम को समझाने में, उसको सीखने में हेल्पफुल हो, उनको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। जो बाज़-औक़ात क्लास के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, रूटीन तरीकों से चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसका मकसद बच्चों को कॉन्सेप्ट देना होता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी होती है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि करिकुलम से हटके होती हैं, लेकिन उससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है और उसके बाद उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो पढ़ाई को बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल को इंप्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी कैलेंडर बना लीजिए सेशन के स्टार्टिंग में, जिसमें आप पूरे साल का ये लिख लीजिए कि आप कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज कराएंगे, उनका पर्पस क्या होगा और इसी तरीके से कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाएंगे। इसके साथ ही आप कुछ नए सब्जेक्ट्स, कुछ नए पीरियड जो है वो इंट्रोड्यूस कराइए अपने स्कूल में। वो कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को ऐड कीजिए, उस पीरियड को ऐड कीजिए जो दुनिया का फ्यूचर है, जो आपके मुल्क का फ्यूचर है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीरियड इंट्रोड्यूस करा दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल लिटरेसी, जिसमें बच्चों को यह सिखाएं कि नेट के थ्रू वो कैसे लर्निंग कर सकते हैं, वो चैट जीपीटी पे जाके या एआई से किस तरीके से कोई भी चीज सेकंडों में उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। और जब वो ये चीज सीख जाएंगे तो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, उनको बहुत सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा, उससे वो अपने असाइनमेंट बना सकेंगे। उनको ये बताइए कि कौन कौन सी लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू वो अपनी लर्निंग को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में चीजें सीख सकते हैं। तो ये एक पीरियड आप लाजमी ऐड कीजिए। कंप्यूटर के पीरियड को ही में ही एक आप मंथ में चाहे क्लास का एक पीरियड रख लीजिए जो डिजिटल लिटरेसी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जिस तरह से कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, जिस तरह से आटे में अगर नमक की क्वांटिटी होती है तो वो चाहे बहुत कम होती है लेकिन वो सारे टेस्ट को चेंज कर देती है, इस तरह से ये बहुत थोड़ा सा भी अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो उससे टोटली बच्चों की जो ग्रोथ है वो चेंज हो जाएगी। उनको जस्ट आप बेसिक भी अगर सिखा देंगे फिर उसके बाद उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और खुद ही रास्ता निकालते चले जाएंगे। तो नंबर 1 क्या हो गया कि आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीरियड ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा को करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप स्कूल में इस साल से ऐड कर लीजिए चेस का पीरियड। शतरंज, आप कह रहे होंगे कि शतरंज का चेस का पढ़ाई से क्या ताल्लुक? तो दिमाग की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज, सबसे बेहतरीन इंडोर गेम हो सकता है चेस। इसके जरिए से बच्चों की ग्रोथ होगी। वो मोबाइल से उनकी जान छूट जाती है। वो अगर अकेले भी बैठे हैं तो इसके बारे में सोच रहे होंगे कि हम कौन सी चाल चलें जिसके जरिए से हम जीत सकते हैं, और इस तरीके से उनकी मेंटल ग्रोथ होगी और उसके बाद वो पढ़ाई के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकेंगे, उनमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनकी में बहुत ज्यादा सलाहियतों में इजाफा हो जाएगा। तो चेस का पीरियड का इजाफा कीजिए। पीटी का पीरियड, पीटी का पीरियड वीक में एक क्लास का एक लाजमी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर शरारत ना कर रहा हो, डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कोई खुदा न खास्ता खराबी है, वो बीमार है। तो लिहाजा ये जरूरी है कि उसका ये बच्चा करता क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। इस एनर्जी लेवल को कम करने का क्या तरीका है? इस एनर्जी लेवल को इस तरह से कम किया जा सकता है
कि उसकी एनर्जी को बर्न कर दीजिए। बर्न कब होगी? जब वो पीटी पीरियड में जाएगा, मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स हो, भागेगा दौड़ेगा, तो फिर वो क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिसिप्लिन बेहतर हो जाएगा और इस तरीके से वो पढ़ाई के ऊपर भी फोकस कर सकेगा। के लिए एक पीरियड का आप इजाफा कीजिए फर्स्ट एड से रिलेटेड, जिसमें उनको ये मालूम हो कि अगर चोट लग जाएगी तो उनको क्या करना चाहिए, किसी भी हादसे की सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए। स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए और जब ये बच्चों को चीज सिखाई जाएगी तो वो किसी भी हादसे से बच सकेंगे, क्योंकि बच्चों को ज्यादा चोट लग रही होती है, वो गिर रहे होते हैं, तो इसको आप इंट्रोड्यूस लाजमी कराइए। इसी तरीके से जो आप टाइम टेबल बनाएं उसमें होमवर्क का भी टर्न मेंशन कीजिए, क्योंकि होमवर्क का मकसद जो कुछ क्लास में उसने पढ़ा है उसका रिवीजन होता है। ये नहीं होता कि पूरे का पूरा उसी तरीके से वो लिखे, तो टर्न वाइज होमवर्क होना चाहिए। ये चीजें भी बच्चे के स्कूल के बैग को भी कम करेंगी। गार्डनिंग में वो जिस तरह से कि पौधों के पास जाए और उनको, छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास दे दीजिए, वो वहां पे जाके जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी उनकी को करिकुलर एक्टिविटी प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी। ये तमाम चीजें बच्चों को के मूड को चेंज करती रहेंगी, वो बोर नहीं होंगे और इस तरीके से लर्निंग सिर्फ क्लास में या किताबों से नहीं होती, बल्कि तब इन तमाम चीजों के जरिए से लर्निंग होगी और ये लर्निंग के बेहतरीन तरीके होंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए लाइब्रेरी का पीरियड होना चाहिए जिसमें वो न्यूज़पेपर पढ़ें। बच्चों को ये आप सिखाइए कि वो क्या मॉरल वैल्यूज होती हैं। आप जानते हैं कि जापान जो है वो दुनिया में ईमानदारी के लिहाज से पहले नंबर पे है। उसके पहले नंबर में आने की एक बड़ी वजह क्या है? क्योंकि क्लास 1 से 3 तक उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि लोगों से बिहेव कैसे करना है, उनको अखलाकियात के बारे में बताया जाता है और 3 क्लास तक कोई पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। पहले हमारे यहाँ भी ये होता था कि जब बुजुर्ग ज्वाइंट फैमिली होती थी तो बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, इखलाकी तरबियत करते थे। अब जो है बच्चा सिर्फ 3 साल का ही होता है तो उसको स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, जबकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिस तरह से कि फिनलैंड, वहां पे 7 साल से पहले एडमिशन नहीं करवाया जाता और 7 साल तक घर के अफराद ही उसको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। तो लिहाजा मॉरल वैल्यूज उसको सिखाइए। बच्चे को ये एक टारगेट दे दीजिए, टास्क दे दीजिए कि वो जो उसने एक अच्छा काम किया वो लिख के लेके आए और वो दूसरों से भी शेयर करें। एक और को-करिकुलर एक्टिविटी में ये भी हो सकता है कि आप उसे किसी बैंक लेके जाइए जहां पे बच्चे ये देख सकें कि किस तरीके से बैंक की डीलिंग हो रही होती है, चेक किस तरह से फिल हो रहे होते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए कि वो मरीजों की इयादत करना सीखें। इसी तरीके से कोई भी इस तरह की चीजें जो कि अमली जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं, किसी इंडस्ट्री ले जाएं, लाइब्रेरी ले जाएं, तो इन तमाम चीजों से भी बच्चों के अंदर लर्निंग पैदा होगी। और फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो उनसे कहें कि इसके ऊपर एक राइटअप लिखें कि उन्होंने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया। तो एक्टिविटी में आपको ये बताऊंगा कि आप ऐड कीजिए बज़्म अदब का पीरियड, को करिकुलर एक्टिविटीज का पीरियड एक ऐड कर लीजिए। उस पीरियड में क्या होगा? उसमें यह होगा कि उस वीक के चाहे लास्ट डे हो, वीकेंड पे एक पीरियड हो गया, उस पीरियड को फुली आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए कि बच्चे जो जिस चीज में कंफर्टेबल है, किसी मिली नगमे में कंफर्टेबल है, जो उन्होंने पढ़ा है उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करने में, कोई प्रोजेक्ट बना के लेके आए उसको एक्सप्लेन करने में, तो सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा दीजिए टाइम जिसमें वो अपनी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होगी, जो सलाहियतें होंगी उनको सामने ला सके और फिर आप उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद स्कूल के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे आप उसको पब्लिश कीजिए। इस तरीके से जब पेरेंट देखेंगे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कैमरा फेस करने का तरीका आएगा और जब वो फेस कर सकेगा तो उसके बाद ये होगा कि बच्चा आगे जाके फ्यूचर में कामयाब हो सकेगा। स्कूल का यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसपे आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो उस यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश करते चले जाइए। इस तरीके से ये होगा कि बच्चों की रिवीजन भी होगा, वो जब चाहेंगे उस लेक्चर को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। और बच्चों का इंडिविजुअल उनको तरकीब दीजिए कि वो अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। इस तरीके से यह भी मुमकिन है कि आपके स्कूल की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। इसके साथ ही बच्चों की लर्निंग भी होती रहेगी और पढ़ाई का लर्निंग एक एनवायरनमेंट पैदा होगा। तो लिहाजा यूट्यूब चैनल बनाइए, बच्चों को लिखने की तरकीब दीजिए। बच्चों से कहिए कि वो किसी भी चीज के ऊपर कोई सबक आमोज कहानी लिखें, कोई मोरल स्टोरी लिखें और वो स्कूल का एक
मैगजीन होना चाहिए जिसके अंदर पब्लिश करें। ये सब चीजें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करेंगी और वो आगे जाके एक कामयाब इंसान बन सकेंगे। तो लिहाजा ये इस तरह से बज़्म अदब के पीरियड का आप आगाज कीजिए। जब ये तमाम चीजें आप कर लेंगे तो देखेंगे कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज पैदा होने लगेगा। वो खुशी खुशी स्कूल आएंगे, यही चीजें जाके घर पे भी अपने शेयर करेंगे और आपके स्कूल के एडमिशन्स भी बढ़ेंगे। तो लिहाजा इन चीजों को आप इंट्रोड्यूस करा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को दूसरे टीचर से, स्कूल मैनेजमेंट से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब